गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का कोरोना लाइव क्लासेस में स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि अत्यधिक ठंडी पड़ने की वजह से अभी स्कूल क्लास स्थगित है और आप लोगों का पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए कोरोना लाइव क्लासेस ने लाइव क्लास चलाने का निर्णय लिया है और चलाया जा रहा है कि आप लोग का पढ़ाई प्रभावित ना हो। ठीक, चलिए आज हम लोग क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर देखेंगे, रूरल लेवलिंग यानी ग्रामीण आजीविका। ग्रामीण आजीविका कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण में मतलब गांव में रहने वाले लोग जो है उनका जीविका पालन कैसे होता है, वे कौन सा कार्य करते हैं जिनका उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। ठीक, उसी को देखना है आपको। ठीक, देखिए देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लिवलीहुड रूरल एरिया। दिया गया है कि आपका रूरल एरिया में बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक, और रूरल एरिया में जो भी लोग रहते हैं वे मेनली तो एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं। ठीक, फार्मिंग और एक होता है नॉन फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब ये होगा कि आपका कृषि का, जैसे आपको खेती करना, जानवर को पालना, ठीक, उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जैसे खेती करेंगे, गेहूं चावल दाल सब्जी उसको उत्पादन करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं और उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और भी कार्य करते हैं। ठीक, नॉन फार्मिंग का काम हो गया जैसे वैसे कार्य जो खेती से रिलेटेड नहीं है, जैसे कोई दुकान खोल देते हैं छोटा मोटा। ठीक, कोई सामान, कोई टुकड़ी बनाकर बेच रहे हैं, कोई लकड़ी का सामान बनाकर बेच रहे हैं, इससे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, और हम जानते हैं कि फार्मिंग में जो होता है मेन चीज होता है क्या, फार्मिंग में नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक से वो चीज वस्तु को प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग कर वह उसको बेचते हैं या उसको उपयोग में लाते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में जो किसान जो होते हैं वह नेचुरल से प्राप्त करते हैं और साथ साथ अपने स्किल का उपयोग कर अपने हुनर का उपयोग कर उससे पैसा अर्जन करते हैं। ठीक, चलिए देखिए इसमें दिया गया है कि देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ लिवलीहुड रूरल एरिया। ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे जीविकोपार्जन का साधन होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक, उसमें दिया है कलपट्टू विलेज। ठीक, यानी कलपट्टू विलेज है ये तमिलनाडु। ठीक, उसके बारे में आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और आपको अध्ययन की बुक में दिया हुआ है। कलपट्टू विलेज क्या है, कलपट्टू इन तमिलनाडु इज ए विलेज नियर टू द सी कोस्ट। बोला गया है क्या, कलपट्टू जो विलेज है वो तमिलनाडु के सी कोस्ट इलाका में। ठीक, समुद्री तटीय क्षेत्र के पास है। प्लाउजिंग इन नॉट डाउन हियर। बोला गया है क्या, इन क्षेत्रों में ये सी कोस्ट के पास है लेकिन प्लाउजिंग मतलब यहाँ पे खेत जुताई करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम यहाँ पे लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, पीपल आर बिजी इन एक्टिविटी लाइक मेकिंग पॉट्स, utensils, weaving, basket and making bricks in kilns। बोला जाएगा कि कलपट्टू विलेज के जो लोग हैं, ठीक, वे लोग क्या करते हैं, आपको प्लाउजिंग मतलब एग्रीकल्चर वाला काम ना करते, अदर काम करते हैं, जैसे मेकिंग पॉट्स मिट्टी का बर्तन बनाना, ठीक, अटेंसिल बर्तन बनाना, उसके बाद वीविंग बास्केट टोकरी बनाना, उसके बाद में है मेकिंग ब्रिक्स आपको ईंट बनाना। ये सब काम कर वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, उसके बाद बोला गया था इट हैज ए नंबर ऑफ शॉप। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे शॉप है, दुकान है, चाय का दुकान हो गया, कपड़ा का दुकान हो गया, बार्बर शॉप हो गया, नाई का दुकान जहाँ पे हम बाल कटवाने जाते हैं, टेलर हो गया, कपड़ा सीखने वाला काम हो गया। ये सब लोग यहाँ पे कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, यानी कलपट्टू विलेज कहाँ पे, तमिलनाडु में सी कोस्ट है, लेकिन यहाँ पे फार्मिंग का काम न होकर अदर फार्मिंग नॉन फार्मिंग का काम है वे करते हैं। ठीक, जैसे बोला गया मिट्टी का बर्तन बनाना, पेंसिल बर्तन, मिट्टी का पॉट्स मिट्टी का बर्तन बनाना, ठीक, घड़ा ये सब हो गया, पेंसिल हो गया, वीविंग बास्केट, ये सब काम करता लोग अपने क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ठीक, उसके बाद है लाइफ इन रूरल एरिया। देखिए अब हम लोग देखेंगे लाइफ इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो जीवन होता है वो कैसे होता है।
कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एक हम लोग देखें कि लिवलीहुड कैसा है, एक काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक। फिर देखना है क्या कि लाइफ इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन कैसा होता है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। वर्क इन रूरल एरिया इन फाउंड ओनली इन द हार्वेस्टिंग सीजन। बोला गया है क्या कि जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, ठीक, वो फार्मिंग का काम करते हैं, वो सीजनली होता है। जैसे आपको गेहूं लगाना है, धान लगाना है, आलू प्याज जो भी है एग्रीकल्चर में, तो एक सीजन में होता है, हर चीज सीजन होता है। और ये नहीं कि सालों भर वही काम होते रहता है, गेहूं अगर लगाना तो सालों भर गेहूं ही लगाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो वो काम क्या होता है, सीजनली होता है, ठीक। एक सीजन में जो हर पार्टिकुलर सीजन है, सब सीजन में अपना वो खेती बाड़ी करते रहते हैं। पीपल वर्क एट डेली लेबर्स। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जो लेबर होते हैं वो डेली बेसिस पे, डेली बेसिस करने का मतलब ये हुआ कि वो डेली क्या कार्य करते हैं, ठीक। अब उस जो आपका एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे लेबर जो क्या कर खेतों में काम करते हैं, ठीक। जैसे खेतों में प्लाउजिंग करना है, सोइंग करना है, वीडिंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, ये सब काम अब अदर लोग को भेज दिया जाए वो करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। और उनको पता ही नहीं होगा कि हाँ कि हार्वेस्टिंग कैसे होता है, वीडिंग कैसे होता है, आपका सोइंग कैसा होता है, प्लाउजिंग कैसा होता है, ठीक। तो वो कुछ लोग होते हैं जिनको जानकारी रहता है खेती करने के लिए, वो लोग खेती करते हैं, ठीक। वो लोग डेली बेसिस पे वो पर डे काम करेंगे, आपके खेतों में जाएंगे या खेतों में जाएंगे, काम करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, ठीक। तो वही लिखा गया है पीपल वर्क एज डेली लेबर, वो डेली नियमित रूप से काम करते हैं डेली। उसके बाद वुमेन जो महिलाएं होती है उनका क्या भूमिका होता है, वही लोग क्या कैसे अपना जीवन यापन करती है। वुमेन हैव टू डू देयर डोमेस्टिक ड्यूटी एंड इवेंट वर्क आउटसाइड। बोला गया है क्या कि महिलाएं जो होती है ग्रामीण क्षेत्रों की, वे क्या करती है डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क कहने का मतलब घर का आपका सफाई करना, बच्चे का देखरेख करना, घर का जो छोटे मोटे जो काम है वो करना, तो वो घरेलू काम करती है, ठीक। कुछ महिलाएं होती है जो बाहर भी काम करती है, लेकिन कम देखने को मिलता है वैसा। वही है कि महिलाएं जो होती है घर का काम करती है। उसके बाद About 2/3 of India's agriculture laborers are landless. बोला गया है क्या कि लगभग 2/3, भारत का 2/3 कहने का मतलब 3/4, यानी 3 हिस्सा में से 4 हिस्सा ऐसा लोग हैं, वैसे किसान हैं जो लैंडलेस है। लैंडलेस कहने का मतलब ये हुआ कि खेती तो करते हैं, ठीक, लेकिन उनके पास खुद का जमीन नहीं है। वह दूसरे किसान क्या जो वैसे किसान भी अलग अलग बांटा गया है। कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खेत होता है, एकड़ में खेत होता है, ठीक, तो वे क्या करते हैं दूसरे से काम करवाते हैं, ठीक। कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जिनके पास क्या है खेत है, उतना ही खेत है जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उतना उसे अपना काम करते हैं। कुछ ऐसे किसान, एक ऐसा किसान है, तीसरा किसान जो है वह लैंडलेस है, भूमिहीन, इसको हिंदी में बोलते हैं। भूमिहीन कहने का मतलब उनके पास खेती करने के लिए जमीन भी नहीं है, तो फिर वो खेती कैसे करेंगे। तो वो क्या करते हैं दूसरे के खेतों में जो बड़े किसान है उनके यहाँ जाकर खेती करते हैं, और उनसे जो उनको पैसा प्राप्त होता है वे उससे क्या करते हैं अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं लिखा गया है कि अबाउट 2/3, इस कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास क्या है एग्रीकल्चर तो करते हैं, लेकिन उनके पास क्या है वो करने के लिए लैंडलेस है, भूमिहीन है, जमीन ही नहीं है, ठीक। तो वे दूसरे के यहाँ काम जाकर करते हैं, दूसरे किसान के यहाँ खेती करते जाकर काम करते हैं, खेती वाला ही कार्य करते हैं। सिंस फार्मर्स डू नॉट हैव मनी, ये बड़ी समस्या है, दे हैव फॉल इन डेट ट्रैप। बोला गया है क्या कि किसानों के पास समस्या क्या है कि बहुत सारे किसान हैं जिनके पास क्या होता है पैसा नहीं होता है कि अच्छी तरीके से खेती कर सके, ठीक। वे क्या करते हैं, वे किसी मनी लेंडर मतलब जो पैसा देने वाले होते हैं, कर्जा देने वाले होते हैं, वैसे व्यक्ति के पास जाकर क्या करते हैं कर्ज लेते हैं, और उस कर्ज को लेकर वो खेती करते हैं, ठीक। और खेती करने के बाद में उसमें भी क्या होता है कुछ नेचुरल क्लैमिटीज है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कभी बाढ़ ज्यादा आ गया, कभी सुखाड़ पड़ गया, कभी फसल बर्बाद हो गया, कभी कीड़ा मकोड़ा ये सब पेस्टिक ये सब लग गया फसल में, बर्बाद हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो पैसा लिए थे किस मनी लेंडर से,
कर्ज जो देता है उसको बोलते हैं, और वहां से पैसा लिए थे लेकिन उसका फसल बर्बाद हो गया, ठीक। तो क्या होता है, वो कर्ज लिए थे लेकिन कर्ज में डूब गए, वो समय पर उसको पैसा नहीं देंगे। अब कर्ज में डूब जाते हैं तो वही क्या होता है, वो डेट ट्रैप, मतलब वो कर्ज में डूब जाते हैं। और ऐसा स्थिति आता है कभी कभी कि वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं, तो क्या होता है, वे सुसाइड भी कर लेते हैं। आप लोग न्यूज में सुने होइएगा कि बहुत सारे किसान लोग क्या करते हैं, इतना कर्ज में दब जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। देखिएगा गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम भी लाई हुई है कि किसान वैसा का सुसाइड न करें, जैसे आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सुने होइएगा लोग, कि क्या होता है, प्रत्येक किसान को 4 मंथ पर 2000 रुपया मिलता है कि वो किसान क्या करे, फर्टिलाइजर खरीद सके, उर्वरक खरीद सके, बीज खरीद सके, ठीक है, पेस्टिसाइड खरीद सके, आपका खेती करने वाला इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सके, जिससे क्या वो अच्छा तरीका से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, कोई समस्या ना हो, ठीक है। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अदर देखेंगे कि एग्रीकल्चर लेबर एंड फार्मर इन इंडिया।